हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे स्टैटिक मेमोरी हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, हम पहले ही मेमोरी को असाइन कर देते हैं। असाइन क्या कर देते हैं कि हमारी मेमोरी की साइज ये होगा। सपोज दैट जैसे आपने एक एरे पास किया और वहाँ पे एरे आपने 5 दे दिया, तो मेमोरी जो है आपकी वो 5 ही एलोकेट होगी। जबकि डायनेमिक में क्या होता है कि आप 5 असाइन तो कर देते हो, लेकिन मेमोरी जो है वो आपकी जितनी भी आपने जो इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर कुछ भी पास किया तो वो अपने हिसाब से मेमोरी ले लेता है। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम डायनेमिक में आपको डी एलोकेट भी करना पड़ता है मेमोरी। पहले हम स्टैटिक मेमोरी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी फॉर वेरिएबल्स एट कंपाइल टाइम। द साइज एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स are known before the program runs and the memory is allocated accordingly। जैसा मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम टाइम में ही हम मेमोरी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर नोन बिफोर द प्रोग्राम रन्स। कोई भी आप वेरिएबल बनाते हो, कोई सा भी, सपोज दैट इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी बनाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्ट क्या है इसकी? मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज। द साइज ऑफ मेमोरी इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइन एंड कंपाइल टाइम। कि आपने जो भी दे दिया वो साइज फिक्स हो जाता है आपका। वेरिएबल हैव ए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कॉमन इन लैंग्वेज लाइक सी एंड फॉरटेंस। सी और सी प्लस में भी होता है, ठीक है। जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होता क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से एलोकेटिंग मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, इट अलाउस द प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट मेमोरी एज नीडेड ड्यूरिंग रन टाइम। जैसे ही रन टाइम में जितनी मेमोरी उसे एलोकेटेड होगी वो उतनी ज़्यादा ले लेता है। Characteristic क्या? memory is allocated during runtime, the size of memory can vary and it is determined during the program execution। उसकी वो वेरी करता है प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है ना। वेरिएबल कैन बी असाइन मेमोरी एज नीडेड, मेमोरी कैन बी रिलीज्ड व्हेन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जैसे आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो लास्ट में हम उसे क्या करते हैं? डी एलोकेटेड कर देते हैं। कॉमन इन लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन में जो ये यूज होता है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। जिस तरह मेमोरी एलोकेशन टाइम्स अकर्स एट कंपाइल टाइम, ठीक है ना, और डायनेमिक में अकर एट रन टाइम में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेमोरी साइज स्टैटिक फिक्स टाइप साइज डिटरमाइन एट कंपाइल टाइम, साइज कैन बी वेरी इज डिटरमाइन इन रन टाइम, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक वेरिएबल्स हैव ए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन थ्रू आउट द प्रोग्राम, जबकि डायनेमिक मेमोरी में कैन बी एक्साइड एंड रिलीज ड्यूरिंग द रन टाइम। बस यही चीज है इन दोनों में कि वो बिफोर द प्रोग्राम और ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। स्टैटिक लेस फ्लेक्सिबल एज मेमोरी साइज एंड स्ट्रक्चर आर फिक्स्ड, मोर फ्लेक्सिबल एज मेमोरी कैन बी एलोकेटेड डी एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रोग्राम नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एलोकेटेड, सो दैट आपकी मेमोरी लीक जो है ना, वो लीक ना हो आपकी मेमोरी, उसके लिए हम डी एलोकेटेड पास कर देते हैं, ठीक है। व्हेन टू चूज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज ऑफन बेटर इन ए सिचुएशन वेयर, ठीक है ना। इसका मैं बहुत अच्छा वो भी दूंगा आपको एग्जांपल। प्रिडिक्टेबल मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, इफ द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम आर नोन है एंड कांस्टेंट स्टैटिक एलोकेशन कैन बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। एफिशिएंसी देख लेते हैं। स्टैटिक एलोकेशन इज जनरली मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पीड्स एंड मेमोरी यूजर्स बिकॉज देयर इज नो ओवरहेड एसोसिएटेड विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है। तो एफिशिएंसी में क्या है इसमें? स्टैटिक एलोकेशन इज जनरली मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है ना, इन टर्म स्पीड्स एंड मेमोरी यूजर्स बिकॉज देयर इज नो ओवरहेडेड एसोसिएट विद डायनेमिक मेमोरी। मान लो जैसे आपने मेमोरी असाइन कर ली है, ठीक है ना, जब नीडेड नहीं है उसकी, ठीक है ना, जैसे डायनेमिक मेमोरी में उसकी नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे उसमें? सपोज दैट इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपने एक रैक्स है, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने वर्ड में एक टेबल बनाया। टेबल में आपने 1 2 3 करके कंटेन करके जो भी है आपने नोट्स डाल दिए। अब पांचवा टेबल जो बनाया आपकी नीड नहीं है तो आप क्या करते हो? उसे डिलीट कर देते हो ना, या अननेसेसरी छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते ना।
तो वही चीज इसमें भी है, ठीक है ना। सिंपली एंड डिटरमाइंस में भी यही चीज बता रखा है, फॉर सिंपली प्रोग्राम्स एम्बेडेड सिस्टम्स वेयर डिटरमाइंस इज क्रूशियल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर विद ए फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। ये होता है कि जब आप प्रोग्राम बनाओगे कोई सा भी, जब सॉफ्टवेयर बनाओगे तो बड़ा यूज आता है। स्टैटिक में क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो है पूरा क्लियर है, कोई भी चीज आपकी लोकेट लीक नहीं है। लीक नहीं है, क्या नहीं है वो चीज आगे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में। कंपाइल टाइम ऑप्टिमाइजेशन, सम कंपाइलर्स कैन बी परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन फॉर एफिशिएंसी व्हेन द मेमोरी लेआउट इज नोन एट कंपाइल टाइम, ठीक है ना। तो कंपाइल टाइम ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये? some compiler can perform optimization more effectively when the memory layout is known at compile time। जैसे आपका VS हो गया, वो जानता है अच्छी तरीके से कंपाइलर जो है, ठीक है ना, कि कौन सी मेमोरी को डी एलोकेटेड करना है। स्टैटिक है तो वो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसको समझाने का तो मैं फ्रेंड प्रोग्राम के भी जरिए समझा देता, लेकिन आप ये खुद से प्रैक्टिस करिए। ये दो चीजें, एक ये वाला आपका डायनेमिक है और ये स्टैटिक है, ठीक है ना। ये मैं प्रोग्राम के जरिए भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, बच्चों को बहाना बन जाता है हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, मोबाइल तो है आज के पास, हर किसी के पास मोबाइल होता है। ऑनलाइन सर्च मारो, ऑनलाइन C++ प्रोग्रामिंग, 100 कंपाइलर की साइट खुल जाएगी। अगर वहां पे चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कंपाइलर का। प्रोग्राम को रीड करो, रीड करो और खुद से फिर प्रोग्राम राइट करो। इससे क्या होगा कि आपको सोचने की थिंकिंग बढ़ेगी, थिंकिंग बढ़ेगी, फिर आप खुद से सोचोगे कि ये पास किया मैंने, इंट पॉइंटर दिया तो इसके बाद क्या स्टेप होगा, इसके बाद क्या स्टेप होगा। ऐसे ही कर करके आप देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए डायनेमिक में डिलीट हो रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे नहीं है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।